जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अंडमान ट्रिप के बारे में। मैं आपको हर छोटी बड़ी डिटेल बताऊंगा आप कैसे एक अंडमान ट्रिप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अभी रिसेंटली फरवरी में मैं अंडमान गया हुआ था। चीज़ों का क्या क्या प्राइस है, कैसे आप वहाँ पे अच्छे से प्लान कर सकते हैं, सारी बात अच्छे से पता है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप कब जाएं अंडमान। अंडमान जाने के लिए बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर से लेके फरवरी या मार्च तक मैक्सिमम। उसके बाद थोड़ी धूप आ जाती है तो उतना आप घूम नहीं सकते। जो दिसंबर और जनवरी का जो टाइम है वो बहुत पीक टाइम है। उस टाइम पे आपको सारी चीज़ों के प्राइस थोड़ा हाई मिलेंगे। बाकी उससे पहले या उसके बाद अगर आप जाते हैं तो थोड़े से कम प्राइस में आप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात आता है कि आपको अंडमान कैसे पहुँचेंगे। अंडमान वैसे अंडमान बहुत ही बड़ा द्वीप समूह है। वहाँ पे जो अंडमान की सबसे बड़ी सिटी बोल सकते हैं यार, उसकी जो कैपिटल सिटी है हमारा, वो है पोर्ट ब्लेयर। तो आपको पोर्ट ब्लेयर पहुँचना है। पोर्ट ब्लेयर पहुँचने के लिए दो रास्ते हैं। आइदर आप फ्लाइट से जा सकते हैं या शिप से जा सकते हैं। अगर आपको शिप से जाना है तो आप तीन जगह से शिफ्ट मिलेंगे, वाइजैक, चेन्नई और कोलकाता। इन तीनों जगह से आपको शिप मिल जाएंगे, पर हर दिन नहीं चलते ये शिप। वीकेंड में वंस और ट्वाइस चलते हैं। तो आपको बहुत पहले से ही प्लान करके टिकट्स करके रखना पड़ेगा। और टिकट की जो प्राइस है वो भी 3,000 से 10,000 तक वेरी करता है वन वे का, एक जन का। अगर आप शिप में जा रहे हैं तो आपको 2.5 से 3 दिन लग जाएंगे वहाँ पहुँचने के लिए। अगर आपके पास उतना टाइम है और क्रूज से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अगर आपके पास कम से कम टाइम है तो आप फ्लाइट से जाइए। फ्लाइट में आपको 2 घंटा लगते हैं। फ्लाइट आपको डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएंगे कोलकाता से, चेन्नई से और बेंगलोर से कभी कभी मिलते हैं, और वाइजैक से भी कभी कभी मिल जाते हैं डायरेक्ट फ्लाइट। इन जगहों में से आपको कोई भी एक जगह चूज करना पड़ेगा, या भाया आप इस जगह होके ही जाएंगे। तो आपकी जो फ्लाइट की टिकट्स होती है, अभी मैं रिसेंटली देख रहा था फ्लाइट्स की टिकट्स, तो इन जगहों से अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको 5,000 से 7,000 तक पड़ता है वन वे का, एक जन का। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा भी लग सकती है। तो एक जन का जाने आने का आप अप्रोक्सीमेटली 14-15 हज़ार पकड़ लीजिए। उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आपका कितना बजट लगेगा। तो अब ऐसा कुछ प्लान कीजिए कि सुबह सुबह की फ़्लाइट लीजिए, 8 बजे की या 9 बजे की फ़्लाइट, ताकि आप 10-11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ, ताकि उस दिन में भी आप कुछ जगह कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मेरी जो प्लान बनेगी, इसमें मैं 7 दिन का प्लान बनाने वाला हूँ। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 5 दिन का भी प्लान बना सकते हैं, पर अगर आप 7 दिन का प्लान बनाते हैं तो बहुत ही सुंदर प्लान होने वाला है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अंडमान और निकोबार आइलैंड को घूम सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंडमान पहुंच गए, अगर 11 बजे तक हम अंडमान पहुंच जाते हैं तो होटल रूम में जाके हम फिर हमारा जो जर्नी है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। होटल के प्राइस जैसे आपको सस्ते से सस्ते होटल भी मिल जाते हैं, 600-700 में भी मिल जाते हैं, पर आपको ठीक ठाक होटल जो है आपको लग जाएगा 1200 से 1,500 रुपये लग जाएंगे ठीक ठाक होटल में। वहाँ पे आप होटल पे जाइए, होटल पे फ्रेश हो जाइए। लंच कंप्लीट करने के बाद आप चले जाइए मुंडा पहाड़ बीच। मुंडा पहाड़ बीच एक्सप्लोर करने के बाद आप चिड़िया टापू जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत अच्छा सनसेट देखने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये आपके हाफ डे का प्लान रहेगा। नेक्स्ट डे आपको जाना है रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड। रॉस आइलैंड और नॉर्थ बे आइलैंड की जो आपको बोट्स वगैरह मिलती है वो मिलती है राजीव गांधी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स से। नाश्ता करने के बाद आप राजीव गांधी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स चले जाइए। वहाँ पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो ये आइलैंड की टूर करवाने का टिकट्स काटते रहते हैं। तो उनसे आपको टिकट्स लेके आप उस आइलैंड का टूर कर सकते हैं। ये आइलैंड का टूर आपका पूरा दिन भर का रह जाता है। इसमें आप सुबह 9 बजे तक आप निकल जाएंगे और फिर रॉस आइलैंड घुमाएंगे। फिर वो घूमने के बाद आप जाएंगे नॉर्थ वे आइलैंड। फिर ये दोनों कंप्लीट करने के बाद आते आते आपको 4-5 बज जाएंगे। तो ये पूरा दिन का एक शेड्यूल बन जाएगा आपको। तो वो लोग आपको बोलेंगे कि सेमी सबमरीन की राइड करवा लो, या आपको बोलेंगे कि स्कूबा डाइविंग करवा लो या स्नॉर्कलिंग करवा लो। तो अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, पर सेमी सबमरीन नॉट वर्दी, उतना मतलब मज़ा मुझे नहीं आया। अगर आपको देखना है कुछ अलग जगह तो देख सकते हैं, पर उससे अच्छा है अगर आप स्क्यूबा डाइविंग कर लेंगे तो वही मरीन लाइफ आप अंदर जाके देख सकते हैं। तो सेमी सबमरीन में उतना क्लैरिटी नहीं आती और इतना अच्छा जगह नहीं होता कि आप उसमें उसमें मराइन लाइफ उतना अच्छे से दिखाए, उतने अच्छे से फिश नहीं दिखेंगे उसमें, उतने अच्छे से कोरल नहीं दिखेंगे आपको। तो आपको मेरे हिसाब से वो करना नहीं चाहिए। बाकी स्नॉर्कलिंग वगैरह अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप हेवलॉक आइलैंड में वो कर सकते हैं सारी चीज़ें एक्टिविटीज़। क्योंकि हेवलॉक आइलैंड का जो पानी है नॉर्थ बे आइलैंड से आपको ज़्यादा साफ मिल जाएगी, तो वहाँ पे जो देखने की प्रोबेबिलिटी है आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा। तो ये एक दिन का आपका पूरा टूर हो जाएगा। और इसके जो प्राइजेस पर हेड लेते हैं ये 700 लगता है।
फिर शाम पे आप आ जाइए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पे, वही राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जी का स्टेचू है, वो देख सकते हैं। और वहाँ पे जस्ट थोड़े से आगे आप जाएंगे तो वहाँ पे फ्लैग पॉइंट मिलेगा। वहाँ पे पहली बार इंडिया में ट्राई कलर फ्लैग को होस्ट किया गया था 1943 में। तो वो जगह आप देख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पे वो होस्ट किया हुआ था। अब 4 बजे आने के बाद वहाँ पे सेलुलार जेल जा सकते हैं, जिसको काला पानी जेल भी बोला जाता है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे हमारे फ्रीडम फाइटर लोगों को रखा जाता था। तो उसके लिए अलग से मैंने वीडियो भी बना दिया है, आपको देखना है तो वो वीडियो भी आप मेरे आई बटन में जाके देख सकते हैं। उसकी जो एंट्री फीस होती है 30 रुपीज़ पर इंडियन का होता है। तो आप आराम से जाके वहाँ पे देख सकते हैं। रात को वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जिसमें फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में बताया जाता है। बहुत ही सुंदर सा शो होता है, तो रात के टाइम पे जाके उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। थर्ड डे में हम क्या करेंगे, थर्ड डे में हम सुबह सुबह से ही हम क्रूज लेके हम चले जाएंगे हैवलॉक आइलैंड। तो पहले से ही क्रूज की जो टिकट्स होती है वो आप पहले से ऑनलाइन कर लीजिए। गवर्नमेंट क्रूज की टिकट्स मिलना मुश्किल है और उसको ऑफलाइन करना पड़ता है, 3 दिन पहले से उसकी टिकट चालू होती है, फिर आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। तो उससे सबसे अच्छा है कि आप ऑनलाइन ले लीजिए। और ऑनलाइन अगर आपको लेने में कोई दिक्कत है तो मेरा वीडियो है, मैं आई आइकन में डाल दूंगा, उसको आप देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर इकोनॉमिक क्लास की आप लेते हैं तो 1000-1100 रुपये में हो जाता है। अगर आप पीक टाइम में जा रहे हैं तो एक एक जन का 1500-1600 रुपये लग जाते हैं। तो आप सुबह सुबह जो 7 बजे 8 बजे आपको क्रूज मिल जाएगी, उसमें से आप ग्रीन ओशन क्रूज में जा सकते हैं, सी लिंक में जा सकते हैं, मैक क्रूज में जा सकते हैं, जिसको आप पसंद है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। जो भी क्रूज में आपको पसंद है उसमें आप निकल जाइए। आप सुबह 8 बजे निकलेंगे तो 10 बजे तक हैवलॉक आइलैंड पहुंच जाएंगे। हैवलॉक आइलैंड में जो भी जहाँ रहना है तो आप पहले से ऑनलाइन बुक कर लीजिए। वहाँ पे जाके ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। वो क्या है कि तो पूरा आइसोलेटेड जगह है, तो वहाँ पे आपको नेटवर्क वगैरह भी अच्छे से नहीं आते हैं। वहाँ पे आप डायरेक्ट होटल पे जाइए, होटल पे फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद वहाँ पे 2-3 जगह है आपको घूमना है। और वहाँ पे जो भी अगर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले आप वहाँ पे फ्रेश होने के बाद, लंच करने के बाद आप चले जाइए काला पत्थर बीच। काला वहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो आप सबसे बेस्ट है कि स्कूटी वगैरह हायर कर लीजिए। स्कूटी में वहाँ घूमना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि छोटा सा आइलैंड है, आप हर जगह घूम सकते हैं। 200 के अगर पेट्रोल डालते हैं तो भी घूम लेंगे। जब मैं गया था तो यहाँ पे मेरा प्राइस था पेट्रोल का 110-115 था, तो वहाँ पे मुझे 82 रुपीज़ पड़े थे। तो उसके हिसाब से पेट्रोल का प्राइस बहुत कम है, तो आप 200 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे तो 2 दिन आराम से घूमेंगे। तो स्कूटी हायर कर लीजिए। स्कूटी का प्राइस आपको लगेगा 500 रुपीज़ पर डे के हिसाब से। तो स्कूटी हायर कर लीजिए। स्कूटी से आप कालापत्थर बीच जाइए, उसको घूमिए। उसको घूमने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो आप चले जाइए राधानगर बीच। राधानगर बीच में सनसेट बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, तो आप वहाँ पे सनसेट देखिए। और बहुत ही क्लीन वाटर है, अगर आपको नहाना भी है तो वहाँ पे नहा सकते हो। मतलब एशियाज क्लीनेस्ट बीच में से एक बीच है, तो आपको जाना ही चाहिए। फोर्थ डे का प्लान क्या है, फोर्थ डे में हम वाटर एक्टिविटीज करेंगे। जैसे कि अगर आपको स्क्यूबा डाइविंग करना है या आपको डीप सी डाइविंग करना है, जो भी वाटर एक्टिविटीज वगैरह करना है, अगर स्क्यूबा डाइविंग वगैरह करना चाहते हैं तो हैवलॉक आइलैंड बेस्ट प्लेस है। वहाँ पे आपको क्लीनेस्ट वाटर मिल जाएंगे और अच्छे से आप देख पाएंगे। स्कूबा डाइविंग के लिए आपको 3500 रुपये लगते हैं एक जन का। उसमें 45 मिनट का आपका जो टूर होता है। फिर उसके बाद आप चले जाइए एलिफेंटा बीच। वहाँ पे एलिफेंटा बीच है, वो आप शायद जा सकते हैं बोट के थ्रू से, नहीं तो बाय ट्रैकिंग करके। अगर आपको, मेरे हिसाब से तो ट्रैकिंग करके ही जाना चाहिए। ट्रैकिंग करके आप जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ पे। अगर आपको गाइड लेके ट्रैकिंग करना है तो गाइड का 500 रुपये लगते हैं। वहाँ पे अगर वाटर स्नॉकलिंग वगैरह का अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं। ये आपका 3-4 बज जाएंगे वैसे करते करते। फिर आप वापस आ जाइए वहाँ से। वापस आने के बाद आप वहाँ पे थोड़ी सी नाइट लाइफ एंजॉय करते हैं। पर नाइट लाइफ मतलब वहाँ पे ऐसे नहीं कि 12 बजे तक खुला रहता है। आपको 9-10 बजे तक जो भी वहाँ पे क्या एक्टिविटीज़ हो रही है वो चीज़ आप देख सकते हैं। अच्छा अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आप खा सकते हैं। खाना थोड़ा महंगा है एज कम्पेयर टू, अगर आप दूसरे टूरिस्ट प्लेस देखेंगे तो उतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है। ऑब्वियसली एक आइलैंड स्टेट है तो वहाँ पे थोड़ा सा महंगा रहता है। जैसे कि आप एक जन का, अगर यहाँ पे अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं 200-300 लग जाते हैं, तो वहाँ पे आपको 500 लगेंगे। पर 500 रुपये में भी अच्छा अच्छा खाना मिल जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। तो आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा चौथा दिन कंप्लीट हो गया। अगले दिन सुबह सुबह आपको चले जाना है नील आइलैंड। नील आइलैंड वही क्रूज से आप पहले से बुक कर लीजिए। क्रूज से आप निकल जाएंगे नील आइलैंड। नील आइलैंड पहुंच जाएंगे आप वही दोपहर तक। दोपहर तक पहुंचिए, अपने होटल में रेस्ट कीजिए। फिर वो आप निकल जाइए वहाँ पे लक्ष्मण 2 बीच देखने के लिए। लक्ष्मण 2 बीच बहुत ही सुंदर बीच है। लक्ष्मण 2 बीच के बाद आप जा सकते हैं भरतपुर बीच, वो भी बहुत सुंदर बीच है।
तो मेनली आइलैंड में बीच आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बीच देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही नेचुरल ब्यूटी से भरा पड़ा होता है और बहुत ही सुंदर होता है, तो आपको देखना चाहिए। फिर अगले दिन का आप क्या करना है, अगले दिन आपको सुबह सुबह लक्ष्मणपुर वान बीच जाना चाहिए। वहाँ पे जाइए, वहाँ पे नहाइए, बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे एक हावड़ा ब्रिज बोलते हैं, मतलब एक मिट्टी का ब्रिज मिट्टी का ब्रिज बन गया है, तो वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे आप डायरेक्ट कोरल लाइफ देख सकते हैं। आपको बीच में पास पास ही आपको कोरल लाइफ देखने के लिए मिल जाएंगे, तो वो सब चीज़ आप कर सकते हैं वहाँ पे। वहाँ पे सीतापुर बीच है, उसको भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये आपका 2 दिन का वहाँ पे नील आइलैंड का टूर रहेगा। नेक्स्ट दिन सुबह सुबह, मतलब हमारा ये 7th डे है। 7th डे को आपको सुबह सुबह निकल जाना है पोर्ट ब्लेयर के लिए। पोर्ट ब्लेयर आप आ जाएंगे 11 बजे तक। 11 बजे तक आने के बाद पोर्ट ब्लेयर में आपका 2-3 स्पॉट्स बचे होंगे, जैसे कि आप मेराइन लाइफ म्यूजियम है वहाँ पे, वो देखना मत भूलिए। फिर कॉर्बिन कॉफ बीच है, उसको जाना मत भूलिए। तो ये 2 जगह है, आप देख लीजिए। अगर उस दिन आपको शाम तक सारी चीज़ कंप्लीट हो जाए तो शाम को आप रिटर्न कर लीजिए फ्लाइट से, नहीं तो अगले दिन सुबह की फ्लाइट ले लीजिए। उसके हिसाब से ये आपका 7 दिन का प्लान हो जाएगा। अगर आपका 7 दिन का ये प्लान नहीं करना है, तो आप 5 दिन का करना चाहते हैं, तो इसमें आप क्या करिए, पोर्ट क्लियर का 2 दिन कीजिए, 2 दिन का हैवलॉक कीजिए और 1 दिन का सिर्फ नील आइलैंड कीजिए। तो ये 5 दिन का आपका टूर हो जाएगा, पर इसमें थोड़ा आपका हड़बड़ाहट में हो जाएगा। अगर आप 7 दिन दे सकते हैं तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे से आपका हो सकता है। तो इसमें आपका जो खर्चा आएगा अप्रोक्सीमेटली, फ्लाइट का आप तो लग जाएंगे 15,000 पकड़ लीजिए मैक्सिमम। अगर कभी कभी आप ऑफर में देखेंगे तो सस्ते में मिल सकते हैं, पर एट मैक्स 15,000 लगेंगे आपको। रहने का आपका अगर टोटल मैं देखता हूँ कि आपको 6 दिन रहना है वहाँ पे, तो 6 दिन का अगर मैं 1500 तो पकड़ता हूँ, तो मुझे 9,000 लग रहे हैं 2 जन का। तो 1 जन का 4,500 लगेगा। तो इधर 15,000 या 4,500, 20,000 पकड़ लेते हैं। खाने का मेरा जो 7 दिन का मुझे खाना है, पर हेड अगर मैं पकड़ता हूँ तो अराउंड आपको 600 से 800 रुपये लगेंगे। आप अगर नॉन वेज खा रहे हैं या वेज खा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो उसके मुझे 4,000 कुछ लग जाएंगे। और वहाँ पे जो क्रूज से जाना है, यहाँ से मैं जाऊँगा हैवलॉक से नील से फिर मैं रिटर्न करूँगा। तो ये जो टोटल मेरा सर्किट बन जाता है, इस सर्किट का अगर मैं ऑफ टाइम में जा रहा हूँ तो मुझे अराउंड लगेगा 4,000 रुपये। अगर मैं पीक टाइम पे जाता हूँ तो मुझे अराउंड लगेंगे वो 5,000 रुपये। तो उसका 5,000 पकड़ लेते हैं, तो 20 5 ये होगा 30,000 रुपये। और एक्स्ट्रा जो मैं एक्टिविटीज़ वगैरह अगर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने स्नॉर्कलिंग कर लिया या स्कूबा डाइविंग कर लिया, तो उसके मुझे 5,000 6,000 लग जाएंगे। फिर मुझे रॉस आइलैंड वगैरह जाना है, ये सब जाना है, तो अराउंड 40,000 लगेंगे आपके एक जन का। 40,000 में बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। अगर आप उसमें थोड़ा घटाना चाहते हैं तो आप वो वाटर एक्टिविटीज़ कम कर सकते हैं। आप थोड़ा ऑफ टाइम में जाइए तो आपका जो क्रूज का फेयर है वो थोड़ा कम हो सकता है। और अगर आप फ्लाइट के टिकट को रेगुलरली देखते रहेंगे तो आप 15,000 के जगह पे 10 से 11,000 में आप जाना आना कर सकते हैं। तो ये डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है 7 दिन का। पर फिर भी आपको कुछ डाउट होता है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो आपको कमेंट करके बता दूंगा कि और क्या आप वहाँ पे कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।